गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एमएस एक्सेल में टॉपिक चल रहा था फंक्शन, और कल मैंने आपको बताया था कि फंक्शन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 7 तरह के फंक्शन मैंने बताए थे: मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन, डेट व टाइम फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। तो ये 7 प्रकार के फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे। फंक्शन पे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन विद सिंटैक्स। दूसरा प्रश्न आता है कि कोई भी 5 फंक्शन सिंटैक्स विद एग्जाम्पल समझाइए। तो आज अपन ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई भी 5 फंक्शन है उनको सिंटैक्स सहित समझाना। तो इसके आंसर में सबसे पहला फंक्शन करते हैं अपन में, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है जो आसानी से आपको याद रहे, वो करवा रहा हूँ। सबसे पहला फंक्शन है सम, और मैंने बताया था कि फंक्शन के आगे ये छोटा ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये एमएस एक्सेल के फंक्शन नहीं माने जाएंगे। तो कोई भी फंक्शन का नाम लिख रहे हो, जैसे मैंने सम लिखा है, तो इसके आगे छोटा ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई 5 फंक्शन को सिंटैक्स व एग्जाम्पल सहित समझाइए, तो उसके आंसर में अपने को लिखना है नंबर 1 सम। और सम क्या काम में आता है ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज का सम की गणना करने के काम में आता है। कोई भी रेंज अपन देते हैं कि भाई इस सेल से इस सेल तक की वैल्यू का सम करना हो, तो सम फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सम फंक्शन के आगे अपन क्या लिखेंगे कि यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज का सम की गणना करने के काम में आता है। अब लिखेंगे इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर मैंने बताया था कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो एन इक्वल साइन, फिर फंक्शन नेम यहाँ सब में, फिर छोटा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट। ये इसका सिंटैक्स हो गया। एन इक्वल साइन, सब, छोटे ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट। और फंक्शन में मैंने बताया था कि आपको हर फंक्शन में 4 चीज़ें, 4 भाग, इसके 4 पार्ट होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला मैंने बताया था एन इक्वल साइन लगा दिया, फिर फंक्शन नेम आ गया, फिर पैरेंथेसिस छोटा ब्रैकेट आ गया, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया आपके सम फंक्शन का सिंटैक्स। अब इसको एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो एग्जाम्पल के अंदर अपन क्या करेंगे कि साथ में एक वर्कशीट दिखाएंगे, और इस वर्कशीट में को बना के और इसमें कुछ संख्याएं दिखा के उसका सम करेंगे। अब मैंने बताया था कि कॉलम है, ये अल्फाबेट के द्वारा ABCD के द्वारा किए जाते हैं, रो है ये नंबर्स के द्वारा की जाती है, और यहाँ मैंने संख्या लिख दी 4, 5, 3। अब एग्जाम्पल में अपन ने लिखा एग्जाम्पल कि D1 इक्वल टू सम A1 C1। तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिजल्ट को किस में रखेगा, D1 में, और सम किसका करेगा, A1 से C1 दिया है तो A1 B1 C1 इन सब का सम करेगा। तो सम करेंगे तो 4 + 5 9 + 3 12। ये रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको यहाँ लिखना है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये सम फंक्शन कंप्लीट हो गया। अपना क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल।
तो सबसे पहले अपन ने फंक्शन का नाम लिखा, फिर बताया कि भाई यह फंक्शन दी गई रेंज का सम की गणना करने के काम में आता है। फिर सिंटैक्स लिखा इसका, सिंटैक्स में फंक्शन नेम आ गया, इक्वल साइन आ गया, छोटा ब्रैकेट आ गया और आर्ग्यूमेंट आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल आया, तो एक वर्कशीट अपन ने बना दी, उसमें 3 संख्याओं का सम करके और रिजल्ट है वो आगे इसमें दिखा दिया और आगे रिजल्ट लिख भी दिया। ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल। तो पहला फंक्शन सम था वो अपना कंप्लीट है। इसके बाद दूसरा फंक्शन है वो है मैक्स, नंबर 2 है वो है मैक्स। इसका सिंटैक्स भी सेम है, एन इक्वल साइन, फंक्शन नेम लिख दिया और आर्ग्यूमेंट आ गया। अब मैक्स फंक्शन काम में क्या आता है, मैक्स लिख के अपन क्या लिखेंगे इसके आगे कि यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज में से, जो सेल का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है कोई रेंज होती है, किसी भी दी गई रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के काम में आता है। हाईएस्ट वैल्यू का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू लिख दो, सबसे बड़ी वैल्यू लिख दो, लार्जेस्ट वैल्यू लिख दो, ठीक है, कोई भी एक वर्ड लिख दो, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के काम में आता है। तो मैक्स के अंदर क्या लिखेंगे कि यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने के काम में आता है। सिंटैक्स इसका ये हो ही गया, मैक्स आर्ग्यूमेंट एन इक्वल साइन मैक्स आर्ग्यूमेंट। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अपने को क्या करना है, अपने लिखा D1 इक्वल टू मैक्स A1 C1। तो ये क्या करेगा, A1 में वैल्यू 4 है, B1 में 5 है, C1 में 3 है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ 4, 5, 3 में सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 और ये रिजल्ट D1 में लिखा जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू को दी गई रेंज में से फाइंड आउट करने का कार्य करता है। सिंटैक्स इसका भी सेम है, यहाँ पहले सम लिखा हुआ था, वहाँ अपन ने मैक्स लिख दिया। एग्जाम्पल में अपन ने एक रेंज दे दी A1 से C1 और उसमें जो संख्याएं हैं 4, 5 और 3, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 5 वो अपने रिजल्ट में आ जाएगी। सेम ऐसा ही फंक्शन नंबर 3 जो अपन करेंगे वो है मिन, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल से है, आपको आसानी से याद रह जाएंगे। अब मैक्सिमम में क्या था कि यह फंक्शन दी गई रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम करता है, और मिनिमम में क्या होगा कि यह फंक्शन दी गई रेंज में से लोएस्ट वैल्यू या सबसे कम वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम करता है। सिंटैक्स इसका भी सेम है, एन इक्वल साइन मिन आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल के अंदर भी सेम ही एग्जाम्पल अपन रख सकते हैं, D1 इक्वल टू मिन और छोटे ब्रैकेट में A1 से C1। अब यहाँ A1 में वैल्यू 4 है, B1 में 5 है और C1 में 3 है, तो ये सबसे कम वैल्यू लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो 4, 5, 3 में क्या है 3, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 3। ये हो गया आपका तीसरा फंक्शन विद एग्जाम्पल विद सिंटैक्स। तो आपको केवल मिन लिखना है, उसके आगे छोटा ब्रैकेट लगाना है, फिर बताना है कि ये फंक्शन काम क्या करता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज में से लोएस्ट वैल्यू को या सबसे कम वैल्यू को फाइंड आउट
फाइंड आउट करता है या फाइंड आउट करने के काम आता है। सिंटैक्स सबके एक जैसे हैं, इक्वल साइन, फंक्शन नेम और छोटे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल के अंदर इक्वल साइन, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट में आपको कोई न कोई रेंज देनी है और उस रेंज में फिर संख्याएं दिखानी है और उन संख्याओं में से मैक्स में तो हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है, मिन में लोएस्ट वैल्यू लिखनी है। इसके बाद चौथा फंक्शन है वो है काउंट, COUNT, काउंट। काउंट फंक्शन है, ये फंक्शन किसी भी दी गई रेंज में टोटल वैल्यू को काउंट करने का कार्य करता है। ये सम नहीं करता, काउंट करता है कि टोटल वैल्यू कितनी है। अभी एग्जाम्पल में और समझ में आ जाएगा। तो काउंट फंक्शन है, ये दी गई रेंज में टोटल वैल्यू को काउंट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स लिखेंगे तो एन इक्वल साइन काउंट और आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल में भी यही लिखेंगे, D1 इक्वल टू काउंट A1 C1। अब ये क्या काउंट करेगा, ये काउंट करेगा कि A1 से C1 तक टोटल संख्याएं कितनी है। तो 1 2 3, A1 हो गया, B1 हो गया और C1। तो काउंट किया तो इसको 3 ही वैल्यू मिली, तो इसका रिजल्ट आ गया 3 और यहाँ अपन ने रिजल्ट लिख दिया 3 कि टोटल वैल्यू कितनी है। तो टोटल वैल्यू यहाँ 3 है, एक तो A1 में है, दूसरी B1 में है और तीसरी C1 में है। तो 3 संख्याएं हैं, तो रिजल्ट आ गया 3। ये केवल काउंटिंग का कार्य है, वही करता है, केवल काउंट करने का काम करता है। इसके बाद अगला जो चौथा आपका फंक्शन है उसका नाम है राउंड। नंबर 4 है ROUND, राउंड। और सिंटैक्स लगभग सभी के सेम है, इक्वल साइन, फंक्शन नेम और छोटे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट। देखो, राउंड फंक्शन है, ये किसी भी संख्या को राउंड ऑफ करने के काम में आता है। क्या करता है ये? राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ को आपको पता होगा कि यहाँ जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5.563, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने राउंड ऑफ में यहाँ आर्गुमेंट में ये दे दिया, एग्जांपल में समझें, D1 इक्वल टू राउंड और ये पॉइंटों में अपन ने संख्या लिखी है B2 के अंदर, तो B2 और अब डबल डॉट न लगा के एक कॉमा लगा के आगे लिख देंगे 2। तो ये पॉइंटों की संख्या है, उसको 2 के बाद राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ करने का मतलब कि आपकी संख्या थी 5.563, ठीक है। तो राउंड ऑफ 2 से किया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5.56, ये 3 हट जाएगा क्योंकि आपने राउंड ऑफ कितने के बाद लगाया है, 2 के बाद। तो पॉइंट के बाद केवल 2 ही संख्याएं आएगी। लेकिन इसका भी एक रूल है कि जब अपन राउंड ऑफ कर रहे हैं तो जैसे एक तो संख्या ये थी 5.563, अगली संख्या 3 है, तो फिर ये सेम रह जाएगी संख्या। लेकिन अगली संख्या अगर 5 से बड़ी है, ये 6 है या 7 है या 8 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो अगर ये जिस संख्या को छोड़ रहे हैं ये 5 से बड़ी है तो इसमें +1 आ जाएगा, इसका राउंड ऑफ होगा 5.57।
कहने का अर्थ ये है कि 2 के बाद राउंड ऑफ कर रहे हो और तीसरी जो संख्या है जिसको आप छोड़ रहे हो, चाहे तीसरी, चौथी, पांचवी कितनी भी संख्या है वो छोड़ रहे हो, तो जो फर्स्ट संख्या है वो 5 या 5 से छोटी है जब तो ये सेम रहेगा, और ये संख्या अगर 5 से बड़ी है तो इसमें +1 हो जाएगा। अब अपना रिजल्ट था 5.566 और राउंड ऑफ किया तो 5.56 नहीं आया, क्योंकि ये आगे 6 है तो इस 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ के अंदर जितनी आप संख्या दोगे उतने के बाद कोई भी संख्या हो वो छूट जाएगी, क्योंकि आपने राउंड ऑफ लगा रखा है। तो ये पांचवा आपका फंक्शन था राउंड। इसके अंदर सिंटैक्स लिखा है n = राउंड आर्गुमेंट, और एग्जाम्पल में डी राउंड b2 और b2 की जो वैल्यू है वो थी 5.563, तो इसका रिजल्ट आएगा 5.56, क्योंकि ये 3 5 से कम है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 5 तक कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ही 6 7 8 आएंगे तो इसमें एक प्लस हो जाएगा। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो इस फंक्शन में अपन क्या लिखेंगे कि यह फंक्शन संख्या को राउंड ऑफ करने का कार्य करता है। कोई भी संख्या है उसको राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ जितने आप डिजिट का आगे लिखोगे, जैसे मैंने b22 लिखा तो 2 के बाद फिर ये पॉइंटों में जो संख्या होगी उसको नहीं लिखेगा, 2 तक ही राउंड ऑफ करके रख देगा। और राउंड ऑफ करने का मैंने रूल बताया कि तीसरी संख्या जो अपन छोड़ रहे हैं वो अगर 5 या 5 से कम है तो आगे वाले दोनों सेम रहेंगे, और अगर 5 से ज़्यादा है तो लास्ट संख्या के अंदर +1 आ जाएगा। एग्जाम्पल सहित भी मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन था कि कोई 5 फंक्शन सिंटैक्स सहित लिखिए, तो अपन ने 5 फंक्शन लिख दिया। पहला लिखा था सम, दूसरा लिखा मैक्स, तीसरा लिखा मिन, चौथा लिखा काउंट और पांचवा लिखा राउंड। लेकिन एक और करवा देता हूँ, बाय द वे आपके दिमाग में कोई एक फंक्शन है वो नहीं आए, या मिन और मैक्स को आप एक जैसा ही फंक्शन मानते हो, तो छठा फंक्शन करते हैं। उस फंक्शन का नाम है SQRT। छठा फंक्शन हो गया अपना SQRT, स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसमें भी सिंटैक्स सबका सेम है, SQRT और छोटे ब्रैकेट में आर्गुमेंट। एग्जाम्पल में अपन अपने b2 में लिख देता हूं 9, यहां लिखा मैंने 9, और एग्जाम्पल में d1 = d2 लिख देते हैं, d2 = SQRT b2, कि b2 में जो संख्या है b2 सेल में उसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट इसको बोलते जरूर हैं, क्योंकि स्क्वायर का तो मतलब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ ये जो SQRT फंक्शन है MS एक्सेल का, ये रूट निकालने का ही काम करता है। बोलते इसको स्क्वायर रूट फंक्शन है, लेकिन ये रूट ही निकालेगा, और 9 का रूट क्या होगा 3, क्योंकि स्क्वायर होता है इसका 81 और रूट 9 का होगा 3। स्क्वायर का मतलब 9 × 9 तो 81 हो गया, और रूट का मतलब वर्गमूल निकालना, तो 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, तो ये रिजल्ट आ गया 3। तो ये 6 फंक्शन हो गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। SQRT फंक्शन में आपको क्या लिखना है कि यह फंक्शन किसी भी दी गई संख्या का रूट फाइंड आउट करने का कार्य करता है। रूट निकालना, वर्गमूल निकालने का कार्य करता है। सिंटैक्स इसका होगा n = SQRT और छोटे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल में
कोई भी एक ऐसी संख्या लिख दो जिसका आप रूट निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने 9 लिख दिया तो B2 के अंदर, तो एग्जाम्पल में लिखा B2 इक्वल टू SQRT और छोटे ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट में क्या लिख दिया B2, कि B2 सेल में जो संख्या है उसका रूट निकालना है। और B2 सेल में संख्या क्या थी 9 और इसका रूट क्या आ गया 3, ये आ गया रिजल्ट। तो ये 6 फंक्शन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनको आप वीडियो 1-2 दफ़ा चला के ढंग से समझ लेना। बिल्कुल सिंपल से फंक्शन है, सिंटैक्स तो सभी का सेम है। और फंक्शन नेम लिखने के बाद जैसा नाम है वैसा ही कार्य है। तो सबसे पहला फंक्शन लिखा था सम, उसमें क्या लिखना है कि यह फंक्शन दी गई रेंज में से सम को कैलकुलेट करने या फाइंड आउट करने का कार्य करता है। दूसरा लिखा मैक्स, तो यह फंक्शन दी गई रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करने का, ज्ञात करने का कार्य करता है। सिंटैक्स सबके सेम है, केवल यहाँ जो फंक्शन लिख रहे हो उसका नाम बदलना है। एग्जाम्पल के अंदर जैसा जैसा जिसका कार्य है वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो ये एक टेबल बना लोगे, इससे आप सभी के एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हो। एक ही वर्कशीट में सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल जो आपके फंक्शन है वही बताए हैं, जो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे और आसानी से याद भी रह जाएंगे। तो पहला बताया था सम, जो सम करने का काम करेगा, जोड़ने का, जो भी रेंज दोगे उसमें। दूसरा बताया था मैक्स, जो दी गई रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तीसरा बताया था मिन, जो दी गई रेंज में से लोएस्ट वैल्यू या सबसे कम वैल्यू को फाइंड आउट करने का कार्य करेगा। चौथा आपको बताया मैंने काउंट, जो दी गई रेंज में वैल्यू को काउंट करेगा कि कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू बताएगा, नहीं यहाँ कोई संख्या जुड़ेगी न, और केवल जो वैल्यू लिखी है उनको ये काउंट करेगा। और पांचवा बताया था राउंड, जो किसी भी दी गई संख्या को राउंड ऑफ करने का कार्य करता है। और राउंड ऑफ कितने के बाद करना है वो आपको लिखना पड़ता है। और लास्ट बताया था आपको SQRT, स्क्वायर रूट। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है कि दी गई संख्या का रूट फाइंड आउट करता है। रूट का मतलब वर्गमूल, जैसे 9 है तो 3 आ जाएंगे, 81 है तो 9 आ जाएगा, 16 है तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये रूट फाइंड आउट करने का काम करता है। तो फंक्शन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको खूब अच्छे ढंग से बता दिया। फंक्शन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन कोई MS एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी गणना फंक्शन के द्वारा ही की जाती है। MS एक्सेल में फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला को कहा जाता है, पहले से परिभाषित फॉर्मूला क्या कहलाता है, फंक्शन। इसको MS एक्सेल में कैलकुलेशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस या किसी भी गणितीय गणनाओं को काफ़ी जल्दी से हल करके रिजल्ट देता है। कोई भी फंक्शन है उसमें 4 भागों को, यूज़र को 4 भागों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला n इक्वल साइन, दूसरा फंक्शन नेम, तीसरा पैरेंथेसिस छोटा ब्रैकेट और चौथा आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन की डेफिनेशन में इतना आपको लिखना है। फिर पहला क्वेश्चन इनमें बनता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको 7 प्रकार के फंक्शन लिखवाए हैं। सबसे पहला फंक्शन लिखवाया मैथमेटिकल फंक्शन, जो गणितीय गणनाएं करने के काम में आता है। दूसरा लॉजिकल फंक्शन, जो दी गई कंडीशन के आधार पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तीसरा डेटाबेस फंक्शन, जो डेटाबेस से संबंधित कार्य करने या गणना करने के काम में आता है। चौथा मैंने आपको बताया था डेट एंड टाइम, जो करंट डेट व टाइम पर आधारित कैलकुलेशन के काम में आता है। और पांचवा मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल फंक्शन, जो
फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करने के काम में आता है। एग्जाम्पल में बताया था पीएमटी, जो कल अपन करेंगे, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है पर मंथ ट्रांजैक्शन पे। और छठा बताया था इंजीनियरिंग फंक्शन, जो इंजीनियरिंग से संबंधित वैल्यू को कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। एग्जाम्पल में बताया था एबीएस, जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। दूसरा बताया था इंटीजर आईएनटी, जो इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करता है। और सातवां फंक्शन मैंने आपको बताया था टेक्स्ट फंक्शन, जो टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने के काम में आता है। और उसका एग्जाम्पल था CHAR कैरेक्टर, जो दिए गए टेक्स्ट की में कितने कैरेक्टर हैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो पहला क्वेश्चन तो टाइप्स ऑफ फंक्शन का था, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। तो सिंटैक्स के बारे में भी मैंने बता दिया, कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, एग्जाम्पल सहित भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको वीडियो को देख के आप अच्छे ढंग से समझ लें। आज इतना ही अपन करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।